जय हिंद। कुछ लोगों का ये सवाल था कि अगर हम 12 साल से ऊपर किसी घर में रह रहे हैं तो क्या हमारा उस घर पे कब्जा रहेगा। देखिए, इस चीज़ के लिए आपको कुछ फैक्ट्स जो है वो समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी ये रूलिंग्स है और एक एडवर्स पोजेशन के हिसाब से भी अगर किसी घर के ऊपर या किसी ज़मीन के ऊपर किसी व्यक्ति का कब्जा है जो 12 साल से है और उसको कब्जे को इंटरप्ट नहीं किया गया, मींस उस कब्जे को खाली करवाने की कभी कोशिश नहीं की गई इन 12 सालों में, तो उस व्यक्ति के पास ये राइट होगा, मींस जो उस व्यक्ति जहाँ पे जिस घर पे वो रह रहा है कि वो इस घर का मालिकाना हक भी पा सकता है। उसके लिए उसको कोर्ट के अंदर एडवर्स पोजेशन के अंदर केस भी लगाया जा सकता है और अगर जो घर का असली ऑनर है उसको खाली करने के लिए बोलता है तो वो व्यक्ति उसके खिलाफ स्टे भी ले सकता है। अब इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को क्लियर करने पड़ेंगे। कुछ लोगों ने बोला था कि हम रेंट पर रह रहे हैं 12 साल से ज़्यादा, तो क्या ये चीज़ भी वैलिड रहेगी। देखिए, अगर आप रेंट पर रह रहे हो तो रेंट वाली चीज़ के ऊपर एडवर्स पोजेशन जो है वो लागू नहीं होता। एक रूल है जो मैं आपको बताता हूँ कि वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। एक बार जो किराएदार है वो हमेशा के लिए किराएदार रहेगा। मीन्स अगर आपकी टेनेंसी है जो वो ऑनरशिप बेस के ऊपर नहीं है, लाइक कि आपने उसको किराए पर ले रखा है और आपकी कोई भी एग्रीमेंट बना हुआ है, चाहे वो ऑरल एग्रीमेंट है चाहे वो रिटर्न एग्रीमेंट है। ऑरल एग्रीमेंट ये होता है कि आप जुबानी तौर पर किसी के साथ आपने एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है कि मैं इस जगह को किराए पर लेता हूँ और ये इतने किराए पर होगी और इतने समय के लिए होगी। ज़रूरी नहीं है कि उसका रिटर्न एग्रीमेंट हो, मीन्स आपने ऑरली उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, वो भी एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाता है। सेकंड आता है रिटर्न एग्रीमेंट, जो एक साल के साल या 11 महीने का रिन्यू करते हैं। जो आमतौर हम देखने को मिलता है कि 11 महीने का हमने रेंट एग्रीमेंट कर लिया और 11 महीने के बाद वो रिन्यू हो जाएगा। अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है तो आप पर ये रूल जो है वो लागू नहीं होगा, चाहे आप 12 साल भी उस जगह पर किराए पर रह रहे हो, फिर भी आप एडवर्स पोजेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन अगर 12 साल आप कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने रेंट के तौर पर नहीं लिया हुआ है बल्कि उस जगह के ऊपर उस व्यक्ति का जो कब्जा है वो विदाउट रेंट का है और उसको उस कब्जे से निकालने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की गई, तब ये एडवर्स पोजेशन लागू होगा। अब एडवर्स पोजेशन के लिए 12 साल की जो लिमिट है वो ज़रूरी होनी चाहिए। अगर 12 साल से थोड़ा सा भी कम है तो वो एक तरह की वैलिड नहीं होगा और इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी ज़मीन या अपना घर देते हो तो आप टाइम से टाइम उसका जो एग्रीमेंट है वो रिन्यूअल करवाते रहिए, ताकि एडवर्स पोजेशन के ज़रिए आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके नाम ना हो सके और आपको प्रॉपर्टी से हाथ ना धोना पड़ सके। जय हिंद।